बहुत कम प्रतीत होते हैं एक श्लोक पर, लेकिन तो भी सप्ताह विधि है। 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण को विश्राम किया जाता है। तो जैसे वो होता है ना, कहानी का ऊपर का जो शीर्षक होता है, उस शीर्षक को पढ़ा जाता है और उसका अर्थ बताया जाता है और आगे बढ़ जाया जाता है, तभी 7 दिन में ये भागवत विश्राम की ओर जाती है। तो किसी विषय को विस्तृत कर दिया जाता है और किसी विषय को सूक्ष्म करके आगे बढ़ा जाता है। तो आइए पूर्व के कथा प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया, भागवत क्यों सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत ये जो 7 अक्षर हैं, इनका क्या अर्थ है। भागवत का प्रथम श्लोक आप लोगों ने श्रवण किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप लोगों ने कल श्रवण किया दिव्य धुंधकारी की कथा को, और उसके उपरांत मंगलाचरण हुआ। तो आइए वही मंगलाचरण से दिव्य द्वितीय दिवस को प्रारंभ करें। हाथ जोड़कर मेरे साथ सभी मंगलाचरण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धृतेत कृतिभिः शुश्रूषुः विस्तक्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। सबसे पहली बात है, भक्ति किसको कहते हैं। भागवत का पहला अक्षर है भा। भा यानी कि भक्ति। भक्ति कहते किसको हैं। एक सरल भाषा में समझें कि भक्ति की डेफिनेशन क्या है, भक्ति की व्याख्या क्या है, क्योंकि भक्ति के बारे में जितना बोलो उतना ही कम है। ये पुराण भक्ति का है, ये पुराण प्रेम का है, प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। किसी संत के पास आकर एक गांव के अनपढ़ व्यक्ति ने जाकर कहा, बोले गुरुदेव मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं नहीं जानता शास्त्रों को, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, मैंने इतने मोटे मोटे ग्रंथ नहीं पढ़े। विद्वान लोगों ने पढ़े हैं इसलिए उनको अर्थ पता है भक्ति किसे कहते हैं, लेकिन शायद मैं इन ग्रंथों के अर्थ को ना समझ पाऊं। मुझे तो केवल सरल भाषा में बता दीजिए कि मैं ठाकुर की भक्ति कैसे करूं। आज गुरुदेव कहते हैं, बोले बेटा तेरे परिवार में कौन कौन है। तो उसने बड़े प्यार से कहा, बोले महाराज मैं हूं, मेरी पत्नी है और मेरे 3 बच्चे हैं। गुरुदेव ने कहा, बोले आज के बाद तू 4 मानना प्रारंभ कर दे, भक्ति की शुरुआत तेरे यहां हो जाएगी। बोले गुरुदेव मैं समझा नहीं।
संत के मंदिर में छोटे से लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे, उठाए और उस किसान को दे दिया। बेटा ये चौथा सदस्य है आज के बाद, अभी तक तूने 3 बच्चों का पालन किया था, अब ये चौथा और है, 4 बच्चों का पालन पोषण करना प्रारंभ कर दे, तेरी भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। और तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना तुझे माला झोली लेनी है, ना तुझे तप पर बैठना है। केवल जिस प्रकार तू अपने 3 बच्चों की सेवा में ध्यान देता है कि उनको कब खिलाना है, कब पानी पिलाना है, कब उनको जगाना है, कब उनको ट्यूशन भेजना है, कब उनको स्कूल भेजना है, बस वो ही ध्यान आज से तू चौथे सदस्य के ऊपर और डाल दे। तेरी भक्ति की शुरुआत तेरे घर में बैठे बैठे हो जाएगी। ये बिल्कुल सरल भाषा, ये बिल्कुल सबसे सरल भक्ति है। हम भक्ति कैसे करें, हम भक्ति कैसे करें, इससे अच्छी भक्ति और कोई नहीं हो सकती। ये हमारे गोपाल जी, ये हमारे घर के सदस्य हैं। मैं आपसे पूछूं कि आपके पड़ोस में कौन बैठा है, आप तपाक से उत्तर दे दोगे कि ये मेरे चाचा का लड़का है, या मेरा मामा है, या मेरा फूफा है, या मेरी बहन है, या मेरी माता है। आप तुरंत उत्तर दे दोगे। लेकिन यदि मैं आपसे प्रश्न करूं, आपके सामने ये जो बैठा हुआ है ये आपका कौन है, और आपके पास में उत्तर निकले, बोले महाराज ये तो परमात्मा है, यहीं गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ये परमात्मा तो सबका है साहब, चींटी का भी परमात्मा है, आतंकवादियों का भी परमात्मा है महाराज, जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं देश को उनका भी है, डाकू का भी परमात्मा तो ये सबका है। आपका क्या रिलेशन है? भक्ति का मतलब संबंध से होता है। आपका क्या संबंध है? आपके बगल में बैठा हुआ आदमी, आप उसके बारे में तुरंत बता सकते हो कि ये कहाँ रहता है, कहाँ का रहने वाला है और क्या करता है। लेकिन कोई भगवान के विषय में पूछे, बोले ये कौन है, तो आप कहते हो परमात्मा। ये परमात्मा तो सबका है, रिलेशन क्या है? ये तो वही उत्तर हो गया कि मैं आपसे पूछूं आपके बगल में कौन बैठा है, आप तुरंत उत्तर देते हो, बोले इंसान। बोले इंसान तो सब हैं, इंसान कौन नहीं, सब इंसान हैं। लेकिन ये उत्तर नहीं हुआ। एक ऐसा उत्तर होना चाहिए जिसमें अपनापन हो। ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है, ये मेरी माँ है, ये रिलेशन है, ये अपना खुद का रिलेशन है। तो आपका ठाकुर जी से क्या रिलेशन है? आपने ठाकुर जी को क्या माना? जब ये रिलेशन बन जाएगा ना, तब पता चलेगा कि भक्ति किसको कहते हैं। हमारे परिवार में जितनी हमारी सेवा होती है उतनी ही गोपाल जी की सेवा होती है। जब ठंड होती है तो हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, तो गोपाल जी को भी गर्म कपड़े पहनाते हैं। जब ठंड होती है तो हम लोग गरम गरम भोजन करते हैं, तो गोपाल जी को सबसे पहले गरम गरम भोजन कराते हैं। जब हम कहीं सफर पर जाते हैं तो गोपाल जी को साथ लेकर जाते हैं, चलो आपको घुमा के लेके आते हैं। ये सदस्यता है, ये एक रिलेशन। हमसे किसी ने पूछा, बोले गोपाल जी आपके कौन? बोले हमारे मित्र हैं, हमारी फ्रेंडशिप है, हमारी दोस्ती है, ये हमारा मित्र है, इससे रिलेशन बनाया, हमारा मित्र है। मैंने माता जी से पूछा, माता जी आपका कौन? बोले ये हमारा लाला है, हमारा लड़का है, हमारा पुत्र है। हो गई भक्ति। और इसको क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि आपने इसको माना क्या है। भक्ति की शुरुआत यहां से होती है। आप किसी भी देवी या किसी भी देवता को माने, ये नहीं कहा जाता है कि आप गोपाल जी की सेवा करें, बल्कि ये कहने का मतलब है कि आपका हृदय जिसने चुरा लिया हो, आप जिसको मानते हो, आप भोलेनाथ को मानते हो तो भोलेनाथ को अपने साथ में रखो। आप माँ को मानते हो तो माँ को अपने हृदय में रखो। माँ का मतलब क्या? एक रिलेशन। इसलिए माँ सबसे बड़ी है, माँ सबसे बड़ी है। इस दुनिया का आधार माँ है, इस भारत का नाम माँ है। यदि भारत शब्द को देखा जाए तो ये पुल्लिंग है,
भारत किसी स्त्री का नाम नहीं हो सकता, भारती हो सकता है। भारत तो पुरुष का नाम होना चाहिए, लेकिन भारत के आगे माँ शब्द जोड़ दिया। और यही कारण है, माँ तो महाराज मातृत्व भाव में होती ना, पाकिस्तान से हमले होते रहते हैं, लेकिन ये भारत माँ है, क्षमा करता रहता है। अरे माता का पुत्र यदि माँ को कुछ बोल भी दे तो माँ बच्चे को थोड़ी ना मारेगी पीटेगी, कुछ बोल भी दे तो लाला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसके गालों को और हिला देगी। माँ, बच्चा कह रहा है माँ तू बड़ी शैतान है, तूने ये कर दिया मेरे साथ में, तूने अभी तक खाना बना के नहीं दे, तूने बेटा बेटा कोई बात, कोई अभी बना के दे रही। प्यार करती है माँ, तो माँ अपने बच्चे पे नाराज, मीठी नाराजगी होती है, मारेगी, हाथ उठा पटाऊं अभी मारूं, और यहाँ आते आते 2 उंगली छुपा देती, हो गया काम। ये प्रेम है, ये माँ का प्रेम है। माँ बच्चे को डराती है, दिल से नहीं मारती। तो ये भारत क्या है, माँ है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं, जो एक भी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, जो एक भी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो एक गलती करे उसे इंसान कहते हैं। गलती एक करो, ये भी नहीं हो कि आप गलती ना करो। यदि आप गलती नहीं करोगे तो भगवान कहलाओगे। गलती इंसान से होती है, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हमारा शास्त्र कहता है गलती हमको उठाती है। आप जितनी गलती करोगे उतने ही आगे बढ़ते जाओगे, आप जितनी बार गलती करोगे उतनी ही आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन शर्त केवल एक है, बोले जो गलती आपने की है उससे सबक लो और उस गलती को दोबारा मत करो, नई गलती करो कोई। प्रेम से बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं? यहां से आप जा रहे हैं, एक बीच में ईंट का रोड़ा पड़ा, आप उससे टकरा गए, गलती आपकी, क्या आपको दिखाई नहीं देता? नीचे देख के चलो, ऊपर देख के क्या चल रहे हो? लेकिन उससे सबक लो। बोले भाई नीचे देखकर चलना चाहिए, मैं ऊपर अभिमान के कारण ऊपर देखकर चल रहा था इसलिए टकरा गया। हो गई सबक। सबक का मतलब है कि ये गलती दोबारा नहीं, आगे चलो, फिर कोई नई गलती हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नहीं, 2 नहीं, 1000 गलती करो, लेकिन जो गलती आपने की है उसको दोबारा मत करो। जो एक भी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो एक गलती करे उसे इंसान कहते हैं, जो 2 गलती करे उसे शैतान कहते हैं, जो 3 गलती करे उसे हैवान कहते हैं, जो बार-बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, जो हर गलती को माफ करे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। बोले भारत माता की। यदि हमारे भारत के बच्चे हो तो जयकारा जोरदारी से लगा, बोले भारत माता की, बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। ये हमारा देश है साहब, और हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, जिसको माँ की उपाधि दी। आप विश्व का कोई भी देश ले लो, किसी के आगे माँ की उपाधि नहीं दी गई है। ये भारत हमारे पूरे विश्व में पूजनीय है। विश्व गुरु कहा जाता है भारत को, विश्व गुरु, पूरे विश्व का गुरु है, पूरे विश्व का तिलक है ये भारत, क्योंकि यहाँ की संस्कृति बड़ी सात्विक है। आपने कहीं सुना लंदन माँ, लंदन के आगे माँ लगाओ, चीन माँ है, अमेरिका स्त्री का स्वरूप है, अमेरिका, लेकिन तो भी माँ नहीं है। अमेरिका माँ सुना कभी? कदापि नहीं सुना। भारत माँ है। प्रेम से बोलो। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका ठाकुर से रिलेशन क्या है। सबसे पहली बात है, भक्ति की शुरुआत होती है कि आपने ठाकुर से रिलेशन क्या रखा है। देखो जिंदगी बहुत सरल और सहज हो जाएगी आप लोगों की, बड़ी सरल।
जो लोग पछताते हैं बोले हम भजन करें कैसे, जो लोग पछताते हैं बोले ठाकुर की भक्ति करें कैसे, जो लोग पछताते हैं हम बीड़ी सिगरेट और मांस भक्षण करते करते पूरी जिंदगी निकाल दी, लेकिन ठाकुर का भजन कैसे करना चाहिए आज तक नहीं सीखा। यदि 7 दिन की दिव्य कथा को श्रवण कर लोगे ना तो जीवन आपका बड़ा सरल बन जाएगा, एक सहज बन जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बाबा जी बन जाओ, आप लोग मीराबाई बन जाओ और वृंदावन पहुंच जाओ, मेरा ये भाव नहीं है। आप लोग अपने परिवार में रहकर वैराग्य धारण करो, दुनिया का हर काम करो, लेकिन किसी को साथ में लेकर करो, जो हर कार्य को करते वक्त आपको टोक दे क्या गलत है और क्या सही है। यदि आप कोई गलत काम करने जा रहे हो ना तो अंदर से आवाज आ जाए बोले भैया गलत काम है मत कर, जो काम सही हो तो अंदर से मन बोल दे भैया कर डाल, बिल्कुल भी चिंता मत कर।